हेलो दोस्तों, मैं देव और देव रिजल्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और जैसा कि आप देख रहे हो, लगातार मार्केट आपका उसी एक चैनल के अंदर घूमे हुए जा रहा है। आज भी मार्केट कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिला। लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ से सीधा नीचे की तरफ सपोर्ट लेके फिर मार्केट थोड़ा सा अप साइड की तरफ, फिर थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ। तो ये कब तक चलेगा, कब तक मार्केट आपका इस तरीके से चैनल के अंदर हमें देखने को मिलेगा? तो आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के ऊपर, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर आपकी ट्रेड लाइन वर्क करती है, आपकी चैनल वर्क करती है। आपके मार्केट के अंदर कई सारे स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। एक प्राइस एक्शन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और एक अच्छे खासे प्राइस एक्शन को अगर आप पकड़ लेते हो तो जबरदस्त तरीके के मामले हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। पहले बैंक निफ्टी को निपटा देते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आज हमें क्या देखने को मिला। देखिए, आज आपकी बैंक निफ्टी ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट आपका सीधा डाउन साइड की तरफ आ गया। जो कल की क्लोजिंग थी मार्केट के अंदर, जो कल की क्लोजिंग थी जो थी 55,500 के आसपास, यहीं से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और यहीं से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ गया। लेवल कौन सा है? 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल। यहीं पर बार बार मार्केट ने कहीं बार सपोर्ट, फिर सपोर्ट, तो दो जबरदस्त तरीके के सपोर्ट लिए। अब कल का मार्केट कैसा ओपन हो जाए, हम गाड़ी घुमाने को लेकर के बड़े लालायित है कि कब गाड़ी घूमेगी, कब गाड़ी घूमेगी। तो इस वीक की शुरुआत में आपको एक चीज मैंने कही थी कि जब तक मार्केट 54,670 या 700 की रेंज को अगर नहीं तोड़ेगा, उससे पहले फास्ट गाड़ी नहीं घूमेगी। उससे पहले मार्केट बिल्कुल स्लो 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 मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आएगा। अगर गाड़ी घूमेगी तो या तो निफ्टी के अंदर जो लेवल है 25,000 का साइकोलॉजिक लेवल, और जो आपके बैंक निफ्टी के अंदर है 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल, यहां से पहले मार्केट सडनली डाउन साइड की तरफ नहीं जाएगा। इसके रीजन कई सारे हैं। न्यू सेलर्स का मार्केट के अंदर एक्टिवेट नहीं होना, और भी कई सारे रीजन है। क्योंकि जब तक मार्केट, देखिए, जब तक मार्केट एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर है, तब तक बायर्स का भरोसा कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बना हुआ रहता है। ठीक है, उनका भरोसा बना हुआ है। भरोसा, एक बायर का भरोसा जब तक रहेगा तब तक मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन बन नहीं सकती। पैनिक सिचुएशन बनेगी नहीं तो एक अच्छा खासा फॉल आएगा नहीं, और फॉल नहीं आएगा तो गाड़ी घूमेगी कैसे? गाड़ी घुमाने के लिए मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन होनी चाहिए। जो कब क्रिएट होती है? जब मार्केट कोई साइकोलॉजिक लेवल के नीचे वर्क करना स्टार्ट कर दे। अब साइकोलॉजिक लेवल कौन सा है? जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर बताया मैंने 55,000 का लेवल, निफ्टी के अंदर बताया मैंने 25,000 का साइकोलॉजिक लेवल। तो ये अपने आप में एक लेवल है कि चलो जी, अभी 25,000 के ऊपर है मार्केट, ठीक ठाक कंडीशन में है, चला जाएगा, आ जाएगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये धारणाएं आमतौर पर ट्रेडर के मन के अंदर चलती रहती है। बट जिस दिन मार्केट 25,000 के नीचे एक दिन दो दिन की क्लोजिंग दे देता है, जैसे कई बार हम इंट्राडे करते हैं, जैसे कि हम मार्केट के अंदर इंट्राडे करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारी धारणाएं हर 15 मिनट बाद, 1 हॉर्स बाद, 2 हॉर्स बाद हमारी चेंज हो जाती है। हमारा तो मामला ऐसा रहता है कि हो सकता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर हम मार्केट के अंदर तेजी सोच रहे हो, और सेकंड हाफ के अंदर हमें ऐसा लग जाए कि आज तो मार्केट गया। अब ऐसा क्यों होता है? अमूमन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। हमें मार्केट के अंदर जो हमारा पैसा जाता है या बनता है या लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, जो भी होता है, वो 5-10 पॉइंट के 5-10 पॉइंट अगर एक्सपायरी वाला दिन है, अगर एक्सपायरी वाला दिन है, मार्केट 15-20-25 पॉइंट के अंदर भाई साहब हमारी जो सांसें हैं उनको ऊपर नीचे कर देता है। मान लीजिए कि जैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन अगर टाइम हो रहा हो 1 PM का, और कोई भी ट्रेडर किसी भी साइड में एक पोजीशन में बैठो, मान लो, तो अगर मार्केट 50 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर की तरफ या मार्केट नीचे की तरफ चल गया और उसके अपोजिट चल गया, ठाकुर तो गए हो। मतलब इस तरीके से प्रीमियम आपके ऊपर नीचे जबरदस्त तरीके से वोलेटाइल होकर के वर्क करते हैं। तो मार्केट किसके अकॉर्डिंग चलता है? जैसा कि मैं कह रहा हूं आपसे कि हम ऑप्शन बायर है, ठीक है। अब ऑप्शन बायर का मामला अलग रहता है।
जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि एक साइकोलॉजिक लेवल पर जब तक मार्केट खड़ा है तब तक बायर्स कौन? अरे हम तो जुआरियों की लिस्ट में आते हैं, हम तो जुआरियों की लिस्ट में आते हैं। बायर्स वो जो मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर वर्क करते हैं, एक पोजिशनल ट्रेडर जिसे कहते हैं। कोई पोजीशन कैरी करना, स्टॉक कैरी करना, ये मैं नहीं कह रहा कि हम उसकी उस लिस्ट में आते हैं, ऐसा आम धारणा ही है ना, समझते हैं लोग। क्या करता है? ऑप्शन ट्रेडिंग, अच्छा सट्टा जुआ, तो हमको उस मंडली के अंदर डाला जाता है। बट फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया से अभी हाल फिलहाल केंद्र सरकार से हमारे यहाँ पर जितने भी जुआ सट्टा जो भी है, जैसे कि ड्रीम इलेवन हुआ, वो आपके हवाई जहाज जो उड़ते थे उनके अंदर जब आप पैसा लगाते थे कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, उस अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर पैसा वैसा बनता है, तो वो सब बंद हो गए हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग बंद नहीं हुई है, ये चलेगी। क्यों? क्योंकि लीगल है। क्यों? क्योंकि बिजनेस है। अब आप इसको जुआ समझो, सट्टा समझो, कुछ भी समझो, बट लीगल है। ठीक है? तो समझने नजर नजर का फेर है, नजर 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 का फेर है। इसके ऊपर एक बात सुनाता हूं आपको, नजर का फेर क्या होता है कि अपनी अपनी समझ। अब जैसा कि हमें अगर एक बकरी और एक शेर, बकरी के लिए दुश्मन कौन है? शेर। हमारे लिए भी वही दुश्मन है कि यार खा जाएगा उसको। बट वही सोच हम उस घास के लिए सोचे तो उसके लिए कौन है? उसके लिए बकरी दुश्मन है क्योंकि वो उसे खा जाएगी। बट उसके लिए वो शेर कौन है? भगवान। कहीं ना कहीं वही तो बचाएगा उसे। भाई बकरी बीच में से हटाएगा कौन? शेर ही हटाएगा। तो उस घास के लिए कौन हो गया? भगवान। तो वो नजर नजर का फेर है। आप अपने के ऊपर होकर के देखते हो, दूसरे के ऊपर होकर के देखते हो, अपना अपना फेर। वो कहते नहीं है कि इस संसार के अंदर हमारे यहां पर कहानियां, जितनी भी पुरानी कहानियां चलती है, वो पता है किस तरीके से चलती थी? फलाने फलाने ये थे, बड़े गरीब फैमिली से ये निकले हैं, फिर इन्होंने संघर्ष किया है, फिर यहां तक आए हैं। तो जितने भी आपने कहानियां पढ़ी होगी, अमूमन जितनी भी कहानियां पढ़ी होगी, तो उन कहानियों के अंदर जो हीरो होता है वो गरीब फैमिली से होता है, और गरीब फैमिली से होकर के वो एक अच्छा खासा सफर करता है। अब अगर उसके अंदर वो वर्ड नहीं लिखा जाए कि गरीब फैमिली से था, बहुत पिछड़े उस हिस्से से निकल कर आए हैं, तो वो कहानी के अंदर वो मजा नहीं आएगा। अब जैसे कि हमारे कई सारे फिल्म में, जैसे कि अभी फिल्मों के अंदर अगर हम नाम ले, शाहरुख खान का नाम लेते हैं। शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े पिछड़े, दिल्ली के बड़े पिछड़े परिवार से आते हैं। थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे तो उनकी जो माता जी थी उस टाइम पे जज थी, और जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो इंदिरा गांधी जी, उनके साथ में वो मुलाकातें चलती थी। अब साला कोई हमसे पूछे, उस टाइम पे छोड़ा, आज तक हमने जिंदा प्रधानमंत्री नहीं देखा, और आप उनकी माता जी का एक प्राइम मिनिस्टर के साथ में उठना बैठना, तो वो पिछड़ापन नहीं होता है। वो पिछड़ापन नहीं होता है, बस नजरों का खेल है। वही नजरों का खेल इस मार्केट के अंदर है। समझ में आ गया? तो मतलब एजुकेशन नहीं आया तो सट्टा मार्केट। बस जो करता है, जिसको पता है, उसके लिए पता नहीं क्या है, और जो जानता ही नहीं है, एक दो बार आया, घुसा, निकला नंगा होके, सट्टा है। नजर का फेर है कि आपकी नजर क्या कहती है। जिस तरीके से मार्केट का आपका जिस दिन फर्स्ट टाइम पर आपकी निफ्टी इस जगह चली थी 18 तारीख को, उस दिन डिसाइड कर दिया था कि अब मार्केट जो चलेगा वो चैनल के अंदर चलेगा, मार्केट आपका चैनल के अंदर चलेगा। तो ये नजर थी देखने वाली, और इस नजर के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर कई सारे सेटअप बने। आज भी मैंने आपको एक टेलीग्राम पर मैसेज किया था, और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट, एक जबरदस्त सपोर्ट वर्क करेगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 25,040 टू 25,000 सपोर्ट, और उसके बाद में 25,040 मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया था। कहां तक आया था? निफ्टी जो आपकी आई थी, निफ्टी जो आई थी वो नीचे की तरफ आती है, और यहीं से मार्केट आपका जबरदस्त तरीके से अपसाइड की तरफ चला जाता है। 25,028 से मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ
130-40 के आसपास मार्केट पहुंच जाता है। तो यहां से हमें एक 100 पॉइंट का ये जो रेंज है, ये यहां से हमें जबरदस्त तरीके के देखने को मिला। अब जो चैनल को समझता है, जो प्राइस एक्शन को समझता है, उसे फिर मार्केट के अंदर चीजें समझ में आने लगती है कि मार्केट बार बार एक ही जगह का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ जा रहा है। आज भी समझ में आ रहा होगा, यहीं से मार्केट घूम गया, यहीं से मार्केट आपका अप साइड की तरफ चला गया। तो ये चीजें ऑटोमेटिक वर्क कर रही है। मार्केट बॉटम पे मिलेगा तो यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि चैनल के अंदर है। टॉप पे मिलेगा तो नीचे आएगा, बॉटम पे मिलेगा तो अप जाएगा, टॉप पे मिलेगा तो नीचे आएगा, नीचे मिलेगा तो टॉप पे जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है। प्राइस एक्शन क्या है? केवल दो लाइन में आपको समझाना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर एक रेंज ही एक प्राइस है। प्राइस के ऊपर एक्शन होना, कि मान लीजिए कोई चीज है 2 रुपए से लेकर के 3 रुपए के रेंज के अंदर है और कभी इसकी कीमत नहीं बढ़ी। जैसा कि भी आप सोना और चांदी के ऊपर देख रहे हो, कभी सोचा था कि चांदी भी 1,40,000 चले जाएगी? कभी सोचा था सोना भी 1,15,000 के आसपास पहुंच जाएगा? हाँ जी, मैंने सोचा था। आज से 9 महीने पहले मैंने, उस टाइम पर चांदी आपकी चल रही थी शायद 70-75 हजार के आसपास। उस टाइम पर मैंने लाइव यूट्यूब के ऊपर कहा था कि आने वाले वक्त के अंदर चांदी आप 1,30,000 देखोगे। जो पुराने लाडले हैं उनको पता होगा, बाकी नए होगा पता नहीं है। बाकी अगर वो मुझे क्लिप मिल गई, क्योंकि उस टाइम पर मैं फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाता था। उस टाइम पर मैं चार्ट के ऊपर वर्क करता था, चार्ट के ऊपर वीडियो बनाता था। कहीं लाडले होंगे जिनको पता होगा। और चांदी आपकी 1,40,000 के ऊपर है। प्राइस क्या है कि मान लीजिए कोई चीज 2 रुपए 3 रुपए के ऊपर वर्क कर रही है। यहां से 2 रुपए 3 रुपए कैसे? ये 2 रुपए है और ये 3 रुपए है। कोई चीज के दाम है 2 रुपए से ऊपर की तरफ 3 चले जाते हैं, 3 से लौट करके 2 आ जाता है, 2 से ऊपर की तरफ 3 चला जाता है, 3 से लौट के 2 तक आता है। अब इनके बीच के ऊपर अगर संख्या का बात करें जी, 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 20 पैसे, 2 रुपए 40 पैसे, 2 रुपए 60 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे और 3 रुपए। तो चीजें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होकर के ये लास्ट रेजिस्टेंस लेती है और ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई ये लास्ट नीचे की तरफ सपोर्ट लेती है। 2 से नीचे की तरफ नहीं जाती और 3 से ऊपर की तरफ नहीं जाती। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक प्राइस एक रेंज के अंदर चल रही है, 2 से 3, 3 से 2, ठीक है। बट प्राइस का एक एक्शन कब होगा? जहां पर लोगों के कान खड़े होते हैं। कब खड़े होंगे? टाटा का नमक है, कितने का आता होगा? 20 रुपए का आता है शायद, 20-25, पता नहीं है भाई साहब, नमक नहीं खरीदता मैं। 20 रुपए का आता है। बट जिस दिन टाटा का नमक 40 रुपए किलो का हो जाएगा, यहां से कोई सुटअप हो जाएगा। जैसे अभी सोना सुटअप हो गया। लोग सोचा करते थे हम गोल्ड खरीदेंगे, मैंने तो ले लिया था एक चैन 2 ग्राम की, ये रही। तो अपने तो थोड़े बहुत तो बचेंगे ही भाई, ठीक है। तो तो मान लो ये 40 रुपए की हो जाएगी, तो लोगों के अचानक कान खड़े होते हैं। या फिर इसके दाम अचानक से गिर जाए तो लोगों के अचानक से एक बाजार के अंदर एक हवा बनती है, एक न्यूज बनती है। वही न्यूज वर्क करती है। वो न्यूज किस अकॉर्डिंग है कि किसी चीज के दाम में घटना या किसी चीज के दाम बढ़ना। अगर उसने स्टॉक खरीद रखा है और उसके दाम घटे तो पैनिक सिचुएशन, और अगर स्टॉक खरीद रखा है और उसके दाम बढ़े तो खुशी और शाम को पार्टी। तो यही चीजें हैं जो मार्केट के प्राइस के अंदर एक एक्शन दे दे। प्राइस के अंदर जब एक एक्शन आता है, 3 वाला लेवल टूट जाए या 2 वाला लेवल टूट जाए, उसके बाद प्राइस सुटअप होता है, फिर नीचे हो चाहे ऊपर हो। पर यहां पर क्या हो रहा है, जैसे कि अब आपकी एक प्राइस है, मार्केट ऊपर की तरफ यहां तक गया और जाने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है। कहां तक आएगा, कहां तक आ सकता है, इसका कैसे पता करेंगे? कहां तक आ सकता है इसका पता करेंगे हम। कोई नीचे की तरफ सपोर्ट अब अगर हमें देखने को मिल जाए तो वो पता हम लगाएंगे कि भाई साहब मार्केट ऊपर की तरफ से आ रहा है तो यहां तक आ सकता है। मैं तो वही कहूंगा कि भाई साहब मेरी एक ट्रेड लाइन थी, वापस आऊंगा उस ट्रेड लाइन पर, रुक जाओ। अभी गाड़ी वाली जो ट्रेड लाइन है आप लोगों को तो पता होगी, लगी हुई है मेरे पास भी, बट रुक जाओ, थोड़ी सी गाड़ी को और आ जाने दो, फिर वही ट्रेड लाइन लगा के बताऊंगा कि इसे कहते हैं एजुकेशन, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि मार्केट कब तक नीचे की तरफ आएगा, कितना आ सकता है। तो मार्केट के अंदर एक जो जबरदस्त सपोर्ट है वो आपका कुछ ये हमें देखने को मिलेगा। एक जबरदस्त सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा। तो लेवल कितना है?
लेवल है कुछ 24,750 के आसपास का। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे मॉडिफाई कर लेंगे कि मार्केट अगर यहां से नीचे की तरफ इस सपोर्ट को तोड़ता है, जो 3 कैंडल का सपोर्ट बना है, डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, तो यहां से और जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जो आपकी 2 न्यूट्रल कैंडल थी, आज से पहले जो 2 न्यूट्रल कैंडल बनी थी, इनका लो नीचे की तरफ टेस्ट हो सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि कब होगा। तो पहले एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर बात करके सीधा निफ्टी के ऊपर आएंगे, फिर बात करेंगे कि यहां पर क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी खड़ी है आपकी 55,000 के नीचे ऊपर, 54,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे ही नीचे के बारे में सोचेंगे 54,500 और उसके बाद में 54,200, यहां तक मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। अब कब देखने को मिलेगा ये अलग थ्योरी है। बात करें अपसाइड की तरफ, तो वही प्राइजेक्शन कि भाई साहब ये वाला एक जबरदस्त प्राइजेक्शन बना हुआ है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है तो उसके बाद में मार्केट यहां तक जा सकता है। यहां आज रिटेस्ट हुआ था, कल यहां जाए और इस रेंज में फंस जाए या फिर इसको ब्रेक करता है तो वो एक अलग कहानी है। लेवल कितना है 55,435। इसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है 55,550, उसके बाद में दिखा सकता है 55,647 और उसके बाद में 55,800 तक के मार्केट अपसाइड की तरफ मामले दिखा सकता है। वहीं बात करें आपके निफ्टी के ऊपर, उसके बाद में सेंसेक्स को अच्छा खासा टाइम देंगे क्योंकि उसकी कल एक्सपायरी है तो टाइम बनता है। बाकी मैं आपको कह रहा था कि वीकली कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो उसके बाद में मजे आ जाएंगे। आज भी हाल फिलहाल लो ब्रेक नहीं हुआ है मार्केट, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब देखने वाली बात है कि क्लोजिंग कल क्या करवाती है, कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी। अब नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट के पास में सपोर्ट कौन सा होगा, सपोर्ट होगा आपका ये वाला लेवल, लगभग आपका ये वाला लेवल कितना है 24,960 से लेकर के 24,920, ये एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी यहां से और नीचे की तरफ आती है तो ये सपोर्ट है, ठीक है। और इसके बाद में अगर निफ्टी जाती है तो फिर निफ्टी 24,865 के बाद में इसका कोई धनी दोरी नहीं रहेगा, कोई इसको थामने वाला कि भाई रुक ले निफ्टी बोलेंगे नहीं तो मतलब घाघरा पहन के नाचूंगी और वो भी 80 कड़ी का। उस टाइम पे हम बोलेंगे कि हम भी गाड़ी घुमाएंगे बिल्कुल फ्रंट से, ठीक है। तो ये वाले मामले निफ्टी के अंदर रह सकते हैं। और अपसाइड की अगर बात करूं तो मार्केट के अंदर अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, जो लेवल है 25,365 का। इससे पहले कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। और बात कर लेते हैं 15 मिनट की कि 15 मिनट के ऊपर क्या रह सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे 15 मिनट के ऊपर। तो 15 मिनट का सीधा सीधा सा सीन है भैया। फर्स्ट जो एक रेंज है, जो प्राइस एक्शन का सब लेवल है वो ये है। सेकंड पकड़ो आप ये वाला, ठीक है। और थर्ड पकड़ो आप कुछ ये वाला, ये एक रेंज है। और आज मार्केट ने एक और बना दी। कल मार्केट अगर इसी जगह ओपन हो जाए, मार्केट आपका इसी जगह ओपन हो जाए, रेंज कौन सी है, रेंज रहे आपकी 25,155, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ 25,000 का साइकोलॉजिक लेवल, 125 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर मार्केट घूमता है तो ज्यादा कुछ करना मत। बाकी अगर अप साइड की तरफ निकलता है तो फिर 25,125 के बाद में मार्केट यहां तक जा सकता है, जो लेवल है 25,200। और फिर उसके बाद में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो मेन मजा आएगा वो इस लेवल के बाद में आएगा, जो लेवल कितना है 25,255। इसके बाद में एक सूटअप हमें देखने को मिल सकता है, फिर मार्केट आपका टॉप के आसपास इधर जा सकता है। बाकी डाउन साइड की तरफ बात करें तो मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा है। मार्केट कैसे स्ट्रक्चर में चल रहा है, ओपन होना, थोड़ा सा इधर जाना, फिर नीचे आ जाना, ओपन होना, थोड़ा सा इधर जाना, फिर नीचे आ जाना, ओपन होना, थोड़ा सा इधर जाना, फिर नीचे आ जाना। तो मार्केट कर क्या रहा है, एक मतलब ऐसे ओपन होकर के थोड़ा सा ऐसे गिर जाता है। मैं चाहता हूं यहां पर थोड़ा सा अब की बार थोड़ा सा उल्टा हो, ओपन हो, गिरे, फिर ऐसे जाए, वी बने। ये साला उल्टा वी बना बना करके चिड़िया गिना दी इन्होंने। मैं अब की बार ऐसे आए फिर ऐसे जाए, मजा सा आ जाए। क्योंकि प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट अगर ऊपर होता है मजा आ जाएगा, वो अलग थ्योरी है। बाकी उसकी जो अपडेट है वो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। तो ये चार्ट है सेंसेक्स का, और जैसे ही मतलब अब बस खड़े हो चुके हैं लाडलो के कान, बिल्कुल बड़े उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं सेंसेक्स का नाम सुन करके। क्या करोगे रे कल, बैंक निफ्टी निफ्टी में वर्क कर लेना, क्या हो इसके अंदर हीरो जीरो करना है, पर मानोगे नहीं ना। चलो जी मैं तो मेरा काम करता हूँ। देखो सेंसेक्स के अंदर सीधा सा फॉर्मूला है कि एक सपोर्ट, इसमें 30 मिनट में बात करते हैं, मजा आएगा 30 मिनट पे, ठीक है।
30 मिनट के ऊपर बात करते हैं। देखिए कंटिन्यू सेंसेक्स के अंदर एक फॉल आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, और ये फॉल किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है कि मार्केट धीरे 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 कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है, कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है, चला छोटी सी रेंज के अंदर, बट अब जो मूवमेंट है वो कुछ कुछ बड़ी बड़ी करता हुआ मार्केट नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है। तो ये एक तरीके का एक सेटअप है, हालांकि चैनल की तरह ही है, बट चैनल परफेक्ट तरीके से चलती है जैसे कि निफ्टी में चल रही है, बट इसमें परफेक्ट नहीं है। तो नीचे की तरफ हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट कहां देखने को मिलेगा, तो गौर से देखना, फर्स्ट सपोर्ट तो ये है, ठीक है, जहां पर आज मार्केट आपका बार 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 कहीं बार सपोर्ट लिया, जो लेवल कितना है 81,700 के करीब का, ठीक है। और उसके बाद में एक और सपोर्ट जो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलेगा वो है ये वाला, जो लेवल कितना है, लेवल है 81,400 का, ठीक है। तो मार्केट के पास में दो सपोर्ट है, ठीक है, और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, जहां पर मार्केट के अंदर एक अगर तेजी होती है तो मार्केट वहां जाकर के ठहर जाएगा। तो वो लेवल है आपका ये वाला, कौन सा वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, जहां पर मार्केट जाकर के ठहर सकता है, ठीक है। तो लेवल कौन सा है, 82,000 का। तो ये तो आपके सपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, तो सीधी सीधी सी रेंज लिखो, रेंज कौन सी लिखनी है, 81,402, एक तो हमारे पास एक ये लेवल है, ठीक है। इसके ये एज पर सपोर्ट की तरफ भी काम करेगा। जब एक बायर का सीन सुनो, बायर और सेलर किस तरीके से वर्क करते हैं, बायर हमेशा बाय करेगा बॉटम पे नीचे से, सेलर हमेशा सेल करेगा हमेशा टॉप से। जैसे कि नीचे की तरफ से बॉटम से मार्केट उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे टॉप पकड़ा, टॉप से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से ऊपर कौन लेके गए, बायर लेके गए, यहां से नीचे की तरफ कौन लेके आए, सेलर लेके आए। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि आप इन्हीं की तरफ वर्क करो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ एक लेवल, जो लेवल कौन सा होगा, लेवल होगा आपका 81,000 सॉरी 82,200 का, ठीक है। नीचे की तरफ 81,402, ऊपर की तरफ 82,200। ये आपका एक रेंज है 800 पॉइंट की। कुछ भी बड़ा प्लान करना है इन्हीं के ऊपर करना, इससे पहले मत कर लेना, ठीक है। तो ये दो लेवल हो गए। उसके बाद में अब सुनो, इसमें प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर ये एक लेवल है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, जो कल की क्लोजिंग भी है, तो उसके बाद में यहां से एक मूवमेंट जनरेट हो सकती है जो हमें इस क्लोजिंग तक ला सकती है। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है आपका 82,200, 82,100 से लेकर के 200 की रेंज है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट अप साइड की तरफ आपका यहां तक जा सकता है 82,450 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद में अगर यहां से और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मार्केट जा सकता है आपका 82,800 या 700 के 750 के आसपास में। तो ये लेवल है, और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके का अभी मार्केट चल रहा है, आज भी आपने देखा होगा मार्केट ऊपर नीचे होकर के प्रीमियम को हिला रहा था जबरदस्त तरीके का। तो कम से कम एक्सपायरी वाले इंडेक्स में वर्क कीजिए, और भी कई इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, और भी कई इंडेक्स है, उनमें वर्क कीजिए। क्योंकि ऐसे मार्केट के अंदर जब मार्केट चले कम, प्रीमियम ज्यादा हिले, तो ऐसे हालातों में बायर्स को कुछ नुकसान ज्यादा होता है। बाकी आप लोगों की समझ है, जहां आपको वर्क करना कीजिए। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका स्कैनर आपको इस साइड देखने को मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं इसको स्कैन। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।